रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चारों ओर सुरक्षा को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया गया है और वे खुद बंकर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्रेमलिन ने व्लादिमीर पुतिन के चारों ओर सुरक्षा के उपायों को अचानक कड़ा कर दिया है, क्योंकि रूसी सैन्य अधिकारियों की हत्याओं की लहर और संभावित तख्तापलट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ये सब हो रहा है, जो इन पलों में ही पनप रहा है। यूरोपीय खुफिया की रिपोर्ट में ये खास तौर पर बताया गया है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु सहित कुछ नामों पर विद्रोह की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने आवासों का इस्तेमाल बंद कर दिया है, सैन्य ठिकानों पर नहीं जा रहे और उनके सभी संबोधन पहले से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि लोकेशन उजागर न हो। यूक्रेनी ड्रोन हमलों की दूरी बढ़ने से क्रेमलिन में पुतिन पर ड्रोन हमले की आशंका बढ़ गई है। और अब आपके लिए एक खबर है। जब मॉस्को 9 मई की तैयारी कर रहा है, आज एक यूक्रेनी ड्रोन आसानी से मॉस्को के केंद्र में घुस आया और एक ऊंची इमारत से टकरा गया, जो क्रेमलिन से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। CNN के अनुसार यूरोपीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेमलिन ने राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा बढ़ाई है और उनके करीबी कर्मचारियों के घरों में निगरानी सिस्टम लगाए हैं। ये नई सुरक्षा उपाय उन हत्याओं की लहर और तख्तापलट की आशंका के चलते किए गए हैं, जिनमें कई उच्च पदस्थ रूसी सैन्य अधिकारियों की हत्या हुई है। खुफिया डोजिए के अनुसार रूसी संघ के राष्ट्रपति के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों, जैसे कि रसोइये, अंगरक्षक, सफाई कर्मी, फोटोग्राफर आदि को भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से मना किया गया है। क्रेमलिन प्रमुख से मिलने वालों की दोहरी जांच होती है और साथ काम करने वालों को बिना इंटरनेट वाले फोन ही इस्तेमाल करने होते हैं। वैसे ये तरीका ईरानी नेताओं के छिपने जैसा ही है। यूरोपीय खुफिया की रिपोर्ट के अनुसार इन उपायों में से कुछ पिछले दिसंबर में एक वरिष्ठ जनरल की हत्या के बाद हाल ही में अपनाए गए, जिससे रूसी सुरक्षा एजेंसियों के उच्च स्तर पर टकराव पैदा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सुरक्षा सेवा ने पुतिन के नियमित दौरे वाले स्थानों की संख्या काफी घटा दी है। वो और उनका परिवार अब मॉस्को क्षेत्र और वाल्दाई में अपनी सामान्य रिहाइशों में जाना बंद कर चुके हैं। अब व्लादिमीर पुतिन ज्यादातर समय बंकर में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल उन्होंने सैन्य ठिकाने का दौरा नहीं किया है, लेकिन 2025 में ऐसी नियमित यात्राओं के बावजूद, ताकि कोई ये ना सोचे कि पुतिन डरपोक हैं, क्रेमलिन उनकी पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो जारी करता है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुसार रूस को हर महीने लगभग 30,000 मारे गए और घायल हुए सैनिकों का नुकसान हो रहा है। और फ्रंट लाइन पर सीमित क्षेत्रीय कब्जे और यूक्रेन की ओर से रूस के अंदर कई बार ड्रोन हमलों के कारण संघर्ष का पैमाना कई रूसियों के लिए अस्वीकार्य हो गया है। और ये रहा सबसे ताजा उदाहरण। रविवार की शाम एक ड्रोन ने मॉस्को के केंद्र के पश्चिमी हिस्से के प्रतिष्ठित इलाके में एक ऊंची आवासीय इमारत पर हमला किया। ये तब है जब रूस ने विजय दिवस परेड की सुरक्षा के लिए मॉस्को में पहले ही कई वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी थीं। कमाल है, कमाल है। असल में धुआं है, न जलने की बदबू, कुछ भी नहीं जल रहा है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ क्यों है। सच में कुछ भी नहीं है। वहाँ इमारत के कई टुकड़े पड़े हैं। पुलिस वहाँ ये टो ट्रक आ गए हैं, कुछ वहाँ हो रहा है। इन सब घरों से बहुत सारे लोग तमाशा देखने आ गए हैं। वहाँ कहीं 35वीं मंजिल की तरफ से धमाका हुआ था। रिपोर्ट में मॉस्को की आंतरिक सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कुछ दुर्लभ जानकारी दी गई है। इसमें रूसी सुरक्षा सेवाओं और सेना के कमांड में हुए टकराव की
कुछ संभावित अप्रिय जानकारियां भी दी गई हैं, जिसमें यह विवाद था कि शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। यही वजह बताई जाती है कि पुतिन के प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई और 10 अन्य उच्च पदस्थ सैन्य कमांडरों की व्यक्तिगत सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया। असल बात यहीं से शुरू होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2026 की शुरुआत से उद्धरण क्रेमलिन और खुद व्लादिमीर पुतिन को गोपनीय जानकारी के संभावित लीक और रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश या तख्तापलट की कोशिश के खतरे को लेकर चिंता है। वो खास तौर पर रूसी राजनीतिक अभिजात वर्ग के सदस्यों द्वारा संभावित हत्या के प्रयास के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर डरे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष व्लादिमीर पुतिन के पूर्व विश्वस्त सर्गेई शोइगु से जुड़ा है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पद से हटाए गए पूर्व रक्षा मंत्री, जो अब सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, वे तख्ता पलट के जोखिम से जुड़े हैं, क्योंकि शोइगु उच्च सैन्य कमान में अभी भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। यह पुतिन के लिए उनकी शांति की सफाई बुरा मजाक बन सकती है। दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि पूर्व उप प्रमुख और सर्गेई शोइगु के करीबी सहयोगी रुस्लान सालिकोव की 5 मार्च को हुई गिरफ्तारी को उद्धरण के अनुसार अभिजात वर्ग के बीच सुरक्षा के अनौपचारिक समझौतों के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शोइगु की स्थिति कमजोर होती है और ये संभावना बढ़ जाती है कि वे खुद भी न्यायिक जांच के दायरे में आ सकते हैं। रूस की जांच समिति ने मार्च में सालिकोव की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। उन पर गबन, धन शोधन और रिश्वतखोरी का आरोप है। रूसी सैन्य अभिजात वर्ग में भ्रष्टाचार की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद इनकी संख्या में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शोइगु को डर है कि अगली बारी उनकी हो सकती है, इसलिए वे पहले ही वॉर करने की कोशिश कर सकते हैं। CNN सही लिखता है कि इस तरह की खुफिया जानकारी के कारण कुछ विवरणों की पुष्टि मुश्किल होती है। जैसा कि पुतिन के संबंध में कुछ विस्तार से बताई गई सुरक्षा उपायों की पहले भी सूचना दी जा चुकी है या व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है, जिसमें गहन तलाशी, क्रेमलिन द्वारा स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और रूसी राष्ट्रपति की आवाजाही पर रोक शामिल है। पुतिन अब भी अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखते हैं। इस हफ्ते उन्होंने चेचनिया के नेता रमजान कादिरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से मुलाकात की। लेकिन पुतिन के लिए नई सुरक्षा उपायों का विवरण कुछ दिनों बाद सामने आया, जब मॉस्को ने 9 मई को रेड स्क्वायर पर विजय परेड में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। इस साल ये कार्यक्रम बिना बख्तरबंद वाहन और मिसाइल जैसे भारी हथियारों के होगा। क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन ड्रोन से परेड पर हमला कर सकता है, इसलिए ये उपाय किए गए। लेकिन खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये नए कदम आंशिक रूप से पिछले साल के अंत में क्रेमलिन में पुतिन के साथ हुई एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस के कारण उठाए गए थे। 22 दिसंबर 2025 को मॉस्को में लेफ्टिनेंट जनरल फांडिल सरवारोव की हत्या के बाद, जिसे माना जाता है कि यूक्रेनी एजेंटों ने अंजाम दिया था, व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा सेवा के प्रमुख अधिकारियों को एक बैठक के लिए बुलाया। और अब बताया जा रहा है कि उस बैठक के दौरान जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख अलेक्जेंडर बोरतनिकोव की अपने अधिकारियों की सुरक्षा करने में असमर्थता के लिए आलोचना की थी, जिन्होंने बदले में इस काम को करने के लिए संसाधनों और स्टाफ की कमी की शिकायत की। और आगे यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट से एक उद्धरण है। इस तनावपूर्ण बैठक के अंत में व्लादिमीर पुतिन ने शांत रहने की अपील की, काम के लिए एक वैकल्पिक तरीका सुझाया और प्रतिभागियों को 1 सप्ताह के भीतर समस्या का ठोस समाधान पेश करने का निर्देश दिया। इस त्वरित समाधान में खुद की संघीय संरक्षा सेवा के अधिकारों का विस्तार करना शामिल था, ताकि गेरासिमोव के अलावा 10 और उच्च पदस्थ कमांडरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और जानते हैं, मैं इस एपिसोड को CNN के एक उद्धरण के साथ समाप्त करूंगा। खुफिया रिपोर्ट का प्रकाशन संकेत दे सकता है कि यूरोपीय अधिकारी रूस पर जीत की उम्मीद पकड़े हुए हैं, जिसे आलोचक लंबे समय से उनकी एकमात्र रणनीति मानते हैं, यूक्रेन में उसके आंतरिक पतन का इंतजार करना। इसलिए जानकारी को अलग तरह से लिया जा सकता है। जैसी जानकारी मिली वैसी ही आगे बढ़ा दी। मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और डिटेल्स देखें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।